Hello everyone, this is Dr. Indu Charan. Welcome to my channel ई नक्षत्रा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको वास्तुशास्त्र के बारे में बताया कि कैसे जो अर्थ है, धरती है, वो रोटेट होती है अपने एक्सिस पर और कैसे एनर्जी जनरेट होती है, कैसे हम मैग्नेटिक फील्ड में हम रहते हैं और उसका इफेक्ट हमारी लाइफ पर आता है, हमारी बॉडी पर आता है। आज के इस वीडियो में कुछ वास्तुशास्त्र का इतिहास डिस्क्राइब करूंगी। वो इसलिए क्योंकि बहुत से लोगों को ये लगता है कि ये आज का साइंस है, तो मिथ है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होते हैं लोगों के मन में, तो इतिहास जानना जरूरी है कि ये कहाँ डिस्क्राइब है। साथ में मंदिरों का वास्तु भी आपको डिस्कस करूंगी ताकि आप ये जान सकें कि हमारे जो मंदिर हैं वो कितना वास्तु एक्यूपिशियस है और वहां जाने से क्या होता है। तो चलिए पहले जानते हैं इतिहास के बारे में। वास्तुशास्त्र का जो उल्लेख है वो हमारी चारों वेदों में मिलता है। साथ में वेदों के बाद में जो उपवेद लिखे गए उनमें भी वास्तुशास्त्र डिस्क्राइब है। उसमें जो स्थापत्य वेद है, आर्किटेक्चर बोलते हैं स्थापत्य को, स्थापत्य वेद में जो कि अथर्ववेद का उपवेद है, वहां कंप्लीट वास्तुशास्त्र जो है वो के बारे में बताया गया है। आप नेट पे जाके वहां सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। साथ में 11वीं शताब्दी में एक राजा हुए थे, शासक हुए थे, मालवा के शासक, भोज परमार। उन्होंने अपने एक ग्रंथ लिखा सम्रांगण सूत्रधार, उसमें भी वास्तुशास्त्र का कंप्लीट नॉलेज है। इस ग्रंथ में कंप्लीट वास्तुशास्त्र के बारे में बताया गया है। पुराने जमाने में जब राजा किले, भवन, महल बनाते थे तो वो बहुत से वास्तुशास्त्री अपने दरबार में रखते थे। उनमें एक मंडन हुए थे जो कि बहुत ही प्रसिद्ध वास्तुशास्त्री है। उनकी भी बुक्स अवेलेबल हैं, आप उनको भी देख सकते हैं ताकि आपको ये पता लग जाए कि हमारे जो वास्तुशास्त्र का नॉलेज है वो आज का नहीं है, ये हमारे वेदों में उल्लेखित है। ये जो टेक्नोलॉजी है ये वेदों से चली आ रही है। हमारे ऋषि मुनि जानते थे कि जो कॉस्मिक एनर्जीज हैं, ब्रह्मांड में जो ऊर्जा है, उसको हम ज्यादा से ज्यादा उसका बेनिफिट कैसे ले सकते हैं घरों में रहते हुए। जो हम रहते हैं घर में, तो प्रकृति से हम कैसे टच में रह सकते हैं अपने घर में रहते हुए। तो भवनों का निर्माण इस तरीके से बताया गया है कि आप प्रकृति की टच में रह सकते हैं, कॉस्मिक एनर्जी को ज्यादा से ज्यादा ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये हमारे वेदों में उल्लेखित है। हमारे देवता जो हैं उनके भी वास्तुशास्त्री हैं विश्वकर्मा जी। इसलिए जब हम कभी नई भूमि पूजन करवाते हैं, नई जगह जाते हैं, तो विश्वकर्मा जी की पूजा जरूर की जाती है क्योंकि वो देवताओं के शिल्पी माने जाते हैं, वास्तुशास्त्री माने जाते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि मंदिरों में वास्तुशास्त्र कैसे है, वास्तु एक्यूपिशियस मंदिर कैसे हैं। तो मंदिर जो हैं वो कंप्लीट वास्तु के अकॉर्डिंग बने हैं। क्योंकि अगर हम घर की बात करें, हम जिस घर में रह रहे हैं, तो वो जो छत है हमारे घर की वो दीवारों पर टिकी है और अगर दीवारें नहीं हो तो छत नीचे आ जाती है। तो जो हम जहाँ रहते हैं वहां उसका जो ग्रेविटी का जो फोर्स है वो बहुत ज्यादा होता है। तब हम थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस में आते हैं। लेकिन जब आप मंदिर जाते हो तो वहां आपको बहुत ही पीसफुल माहौल लगता है, बहुत ही मेंटल पीस आपको मिलता है। क्योंकि जो मंदिर हैं उनकी अगर आपने आकृति देखी है तो वो इस टाइप में होती है, पिरामिड शेप में होती है। क्योंकि जो सभी को पता है कि जो पिरामिड है उसमें जो कॉस्मिक एनर्जीज है, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, उसका संग्रहण बहुत ज्यादा होता है। इसलिए जब हम वहां बैठकर मेडिटेशन करते हैं, पूजा करते हैं, तो हम यूनिवर्स से कनेक्ट होते हैं। ब्रह्मांडीय ऊर्जा का हमें बेनिफिट मिलता है, उसकी एनर्जी हमें मिलती है और हम पॉजिटिव एनर्जी फील करते हैं। अब अब ये बताएं मेरे को कि मंदिर हम लोग क्यों जाते हैं। कई लोग मंदिर में अपनी मन्नतें मांगने जाते हैं कि हमें ये दे दो, हमें वो मिल जाए, हमारा ये काम बन जाए। लेकिन मंदिर इसके लिए नहीं बनाए गए हैं। मंदिर बनाने का एक्चुअल रीजन ये है कि हमारी बॉडी में जो 7 एनर्जी पॉइंट है, 7 चक्र हैं। आजकल हम सभी जानते हैं इन चक्रों के बारे में, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ जो 7 चक्र हैं ये कौन से हैं। आगे की वीडियो में डिस्क्राइब करूंगी इनके बारे में। रूट चक्र, सैक्रल चक्र, सोलर प्लेक्सस चक्र, हार्ट चक्र, थॉट चक्र, थर्ड आई चक्र और क्राउन चक्र, ये 7 जो है चक्र हैं वो हमारी बॉडी में एनर्जी पॉइंट होते हैं। तो जब हम मंदिर जाते हैं तो मंदिर की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो हमें मिलती है और हमारे जो ये 7 चक्र हैं वो बैलेंस होते हैं, वो हील होते हैं। क्योंकि इन चक्रों की अगर बैलेंसिंग नहीं हो या ये सही नहीं है तो तभी हमारे हेल्थ इशू आते हैं, दूसरे अदर इश्यूज आते हैं। तो जब हम मंदिर जाते हैं तो ये हील होते हैं चक्र, इसलिए मंदिर जाया जाता है। और नहाकर जाने का भी यही मीन है कि भगवान थोड़ी कहता है कि आप मंदिर में नहाकर आए, या कौन देखता है अगर आप नहा के जाते हैं या नहीं जाते। नहाने का रीजन ये है कि जब हम नहाते हैं तो पानी जो है हमारी बॉडी की जो नेगेटिव एनर्जी है, नकारात्मक जो ऊर्जा है, उसको ऑब्जर्व कर लेता है। और जब हम नहा के जाते हैं तो मंदिरों की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो हमें कंप्लीट मिलती है। इसलिए मंदिर बनाए गए हैं वास्तु एक्यूपिशियस। आप कोई सा भी मंदिर जाके देख लें, आपको वहां पर बहुत ही पीस फील होगा। आप मेडिटेशन करके देखें, वहां आपको एनर्जी फील होगी अपने अंदर।
तो हमारे जो मंदिर हैं वो कंप्लीट वास्तु के अकॉर्डिंग है। तो जो ये कहते हैं कि वास्तुशास्त्र मिथ है, वो मंदिरों का विजिट ज़रूर करें। अब मैं बात करती हूँ एलिमेंट्स की। एनर्जी की मैंने बताया कि पॉजिटिव, नेगेटिव एनर्जी है, उसी के बीच में हम रहते हैं। एलिमेंट्स जो हैं, वास्तु में जो एलिमेंट्स हैं, उनकी बैलेंसिंग बताई गई है। जैसे हमारी बॉडी में 5 एलिमेंट्स हैं, हम सभी जानते हैं। आकाश तत्व, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, वही यूनिवर्स में है। और जब इंसान की मृत्यु हो जाती है तो ये जो 5 एलिमेंट हैं, 5 तत्व हैं, वो यूनिवर्स में मिल जाते हैं। सभी को नॉलेज है इस चीज़ का। तो जब ये एलिमेंट्स हमारी बॉडी में है, तो हम जब जिन घरों में रहते हैं, जिस भवन में, जिस बिल्डिंग में आप रहते हो, तो ये वहाँ भी बैलेंस होने चाहिए। अगर वहाँ डिसबैलेंस है तो कोई ना कोई इशू हमारी लाइफ में रहता है। तो इन तत्वों की बैलेंसिंग करके हम अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं, वेल्थ गेन कर सकते हैं। सपोज साउथ ईस्ट के लिए आग्नेय कोण है, अगर वहाँ आपके किचन है तो आपको अग्नि तत्व आपका बैलेंस है, जल तत्व है, वहाँ अगर आपने पानी रखा हुआ तो बैलेंस है। लेकिन अगर इनकी बैलेंसिंग नहीं है, सपोज आप जल तत्व जहाँ पर है, जहाँ वाटर एलिमेंट होना चाहिए, वहाँ अगर आपके किचन है तो क्या होगा? अग्नि तत्व की जगह, जल तत्व की जगह अग्नि होगी तो जल खत्म। तो जल क्या है? वेल्थ है, कैश है। तो वो उसकी प्रॉब्लम, उसके इश्यूज आपको रहेंगे। और अगर साउथ ईस्ट जोन में जहाँ आग्नेय कोण है, वहाँ अगर आपने पानी रखा हुआ है, तो साउथ ईस्ट जोन आग्नेय कोण है, वहाँ अगर आपने पानी रख दिया, आग बुझ गई, तो किचन की जो आग है, जो आपका वेल्थ है, उस पे इश्यूज आएंगे। तो इस तरीके से ये जो तत्वों का बैलेंस है, वही वास्तुशास्त्र में बताया गया, उसी की हमें बैलेंसिंग करनी है। इसके अलावा कोई बहुत बिग नहीं है, इसका कोई फियर नहीं है, कोई मिथ नहीं है। तो होप आज आपको समझ में आया कि वास्तुशास्त्र क्या है, और उसको आप फियर बना के नहीं चले, वहम बना के नहीं चलें, और अपने घर की जो वास्तु है वो ठीक करके अपनी लाइफ को बेटर बनाएं। थैंक यू।